अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। शादियों में या रेस्टोरेंट में बनने वाला ज़बरदस्त सा ज़र्दा जो बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हूँ। अब आप इसको अपने घर में आसान से तरीके से और बहुत जल्द तैयार कर सकते हैं। स्पेशल ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने चावल ले लिए हैं। जो भी चावल आपके घर में मौजूद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को धोकर आधा घंटा के लिए ज़रूर भिगो दिया करें, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। पुराने चावल हों तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले चावल को बॉयल करने के लिए एक देगची ले ली है और इतना पानी इसमें शामिल कर देना है कि जितना आम चावल बॉयल करने के लिए हम रखते हैं, ताकि आराम से चावल को बॉयल किया जा सके। पानी के बाद दूसरा है जो काम करना है वो है फूड कलर इसमें ऐड करना है। फूड कलर मैंने जर्द रंग का लिया है, वो इसमें 1 छोटी चाय की चम्मच शामिल कर देना है और पानी में मिक्स कर देना है। ये मेरे पास जो चम्मच है ये आधी चाय की चम्मच के बराबर है, इसलिए मैं 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ। पानी बॉयल होने पर भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। चावल के डालने के साथ ही चम्मच से ज़रूर मिक्स कर देना है ताकि चावल जो है ख़राब ना हों। ज़र्दा बनाने के लिए चावल को इतना ही बॉयल करना होता है जितना बिरयानी के चावल बनाते हुए हम चावलों को बॉयल करते हैं, यानी तकरीबन 90% तक बॉयल हो जाएं तो इनका पानी उतार देते हैं। अभी ये थोड़े से कच्चे हैं। चावल जब इस तरह ऊपर आने लग जाते हैं तो ख्याल रहे कि ये तकरीबन 80% तक पक चुके होते हैं। बस 1 मिनट के बाद इनको नेट पर निकाल लेना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। 4 से 5 मिनट इसी तरह नेट पे रहने देना है। अब दोबारा से देगची ले ली है, इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने जमा हुआ घी लिया है जो 2 बड़ी चम्मच के बराबर है। मेल्ट करके तकरीबन आधा कप के बराबर ये बन जाता है, यानी 100 ग्राम बन जाता है। घी गर्म होने पर 5 से 7 अदद सब्ज इलायची के दाने निकाल के शामिल कर रही हूँ। मैं इलायची का छिलका इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि खाते हुए ये मुंह में आता है तो जो अच्छा नहीं लगता। इलायची जब थोड़ी फ्राई हो जाए तो इसमें चीनी शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने चावलों के हिसाब से मुय्यर करके रखी हुई थी। साथ ही आधी प्याली शामिल कर दूंगी इसमें दही का, और आंच को मैंने बिल्कुल हल्का कर देना है। साथ साथ चम्मच से मिक्स करते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। जर्दा बनाते हुए चावल अगर 1 कप लिए हैं तो चीनी भी इतनी ही इस्तेमाल करनी है, यानी चावल और चीनी की मिकदार एक जितनी होती है। दही से एक तो जर्दा का जायका बहुत मुनफरिद हो जाता है, दूसरा शादी ब्याह या रेस्टोरेंट में शीरा बनाने के लिए दही का ही इस्तेमाल किया जाता है। चीनी को दाने को अच्छी तरह ख़त्म कर देना है। दही और चीनी से मिलकर जो चाशनी तैयार होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। झाग सी बनने लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मुझे कोई भी दाना नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि तमाम चीनी मेल्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा और नहीं पकाना। अब चावल इसमें ऐड कर देने हैं जो बहुत ही अच्छे और खिले खिले से लग रहे हैं। इनको मैंने पूरा नहीं पकाया। 10% जो चावल कच्चे रह गए हैं वो अब चाशनी के साथ पक जाएंगे। चावल को चाशनी में डालने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद दोबारा से चम्मच नहीं हिलाना। साथ ही मैंने नारियल थोड़ा सा लिया है, इसको बारीक इस तरीके से काट लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी किशमिश भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद एक बार फिर से हल्के हाथों से इसको हिलाकर मिक्स कर लेना है और अब इसको पकने देना है। ये आप देख सकते हैं कि चावल शामिल करने के बाद काफी इसमें पानी हो चुका है, इसलिए चावलों को थोड़ा सा कच्चा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर चावलों को ज्यादा पकाएंगे तो नरम हो जाएंगे। ना ज्यादा कच्चे रखने हैं और ना ही ज्यादा इनको पकाना है। बस जैसे बिरयानी बनाते हुए रखते हैं इतने से ही बनाने हैं। मैंने ऊपर से इसको कवर नहीं करना, बस पानी को मीडियम आंच पर खुश्क कर लेना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं से जल ना जाए। अगर ज्यादा कच्चे रह जाएं तो हल्की आंच पर दम पर रख सकते हैं, इस तरीके से ये पक जाएंगे। ये देखिए पानी अब खत्म हो चुका है, ये अब पकने के करीब आ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें मुरब्बा अशरफी लिया है वो इसमें शामिल कर दूंगी। ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप मुरब्बा ना भी शामिल करना चाहें तो उसकी जगह ड्राई फ्रूट कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए अब मैंने दम पे रख देना है ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाए। स्वीट डिश में ड्राई फ्रूट का अपना ही एक अलहदा से मुनफिद सा जायका होता है। ड्राई फ्रूट डालकर जितनी अच्छी वो डिश बन जाती है, यानी बहुत अच्छी सी डिश तैयार करनी हो तो ड्राई फ्रूट जितना आप डालेंगे उतनी ही अच्छी तैयार होती है। इसलिए आप अपनी मर्जी से जितना चाहे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। बादाम, किशमिश या कोई सा भी अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी है और बहुत ही मज़े की जर्दा की ये डिश तैयार हुई है, जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ पर या दावतों पे आप आराम से इसको बना सकते हैं झटपट से। अगर आपको मेरी यह जर्दा की रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।